हेलो एवरीवन। तो कल आपने देखा होगा शायद एसएससी CHSL 10+2 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इसमें देखिए सरकार की मंशा कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या करना चाह रहे हैं। प्रीलिम्स भी एसएससी, CGL और CHSL में कोई भी डिफरेंस उन्होंने नहीं छोड़ा है। पता नहीं मतलब इतना टफ करने की क्या जरूरत थी। पहले सिर्फ ये एक ही पेपर होता था जिसे CHSL में, ये प्रीलिम्स जिसे हम आज प्रीलिम्स कह रहे हैं और मेंस अलग होगा। तो प्रीलिम्स में इन्होंने तो वही रखा है कि मैथ्स 25 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर का ईच, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच और GS 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। टोटल 200 नंबर का होगा। तो पहले इसी पेपर से ही मेरिट बनती थी, बट अब क्या होगा, प्रीलिम्स जो पेपर है वो हो जाएगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब आपको क्या है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा और इसके बाद आप क्या करेंगे, मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। अब CHSL और CGL में कोई भी डिफरेंस नहीं छोड़ा है, बस इन्होंने क्या छोड़ा है वो देखिए, प्रीलिम्स से वही पुराना तरीका है जो पेपर आपका एक होता था और इसके बाद आपकी दूसरा जो रिटन होता था, रिटन में आपको लेटर और ऐसे लिखवाए जाते थे। तो ये अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब क्या कर दिया है इन्होंने, अब तो आपको प्रीलिम्स तो करना ही है, प्रीलिम्स के बाद क्या करना पड़ेगा, अब मेंस के लिए भी लगना पड़ेगा। और मेंस में इन्होंने क्या किया है, मेंस को इन्होंने 3 सेक्शन में बांटा हुआ है। पहले सेक्शन में मैथ्स आएगी, 30 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। रीजनिंग आएगी, 30 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, ये इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, दूसरे पेपर के लिए भी मैथ्स के साथ इसमें इंग्लिश में इन्होंने क्वेश्चन की संख्या CGL में 45 है और यहां पे 40 कर दी है। और GS में जो है इन्होंने क्वेश्चन संख्या घटा के 20 कर दी है। ठीक है, तो कुल मिला के 3 नंबर का 1 क्वेश्चन है और हर सेक्शन में आपको पास होना पड़ेगा। इस बार SSC भी क्या करा रहा है, सेक्शनल कट ऑफ जारी करेगा। मतलब हर सेक्शन में आपको पास होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक सेक्शन अच्छा है तो आप दूसरे सेक्शन में कवर कर लेंगे उसको, अगर आप एक सेक्शन में पास नहीं होते तो आप बाहर हो जाएंगे। देन इसके बाद इन्होंने और क्या किया है, अब आपकी जो मेरिट बननी है, मेरिट सब मिला के इसी 180 नंबर से मेरिट बननी है। और क्या किया, साथ में इन्होंने कंप्यूटर ऐड किया है। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन। और ये क्या, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो भैया कंप्यूटर में भी आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। क्वालिफाई नहीं होंगे तो फायदा ही क्या होगा। इसके बाद इसमें और क्या किया है, फिर इसमें आएगा टियर 3 में अब आपको टाइपिंग करनी होगी। टाइपिंग वही एज इट इज जैसे पहले होती थी, लेकिन दिक्कत यह है कि अब मेंस में लोग क्या करना पड़ेगा, आपको मेंस से ही पूरी की पूरी मेरिट बनेगी। अब समझ नहीं आ रहा इसमें क्या किया जा रहा है, पेपर को इजी किया जा रहा है या टफ किया जा रहा है। अगर इनको यही एग्जाम कराना था तो CGL से ही एक ही वैकेंसी निकाल के सारे एक साथ करा देते और कट ऑफ कम करके सिलेक्शन ले लेते। बट क्या करना, ये लोग तो पैसा लेना चाहते हैं हर बात पे। खैर जो भी है, हमको तो तैयारी करनी है और इसी के साथ हम लगे रहेंगे और प्रिपरेशन तो करना ही है हमको। प्रिपरेशन वो भी रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी प्रिपरेशन। और इसकी एग्जाम डेट बता रहे हैं फेब और मार्च में है, शायद फेब या मार्च में इसका एग्जाम होगा। कोई अभी फिक्स डेट नहीं आई है, जैसे ही फिक्स डेट आएगी आपको इसके बारे में खबर सूचना मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आउट होते ही आपको पता चल जाएगा। कल जब मैंने भी पढ़ा था ये नोटिफिकेशन तो मुझे भी बड़ा शॉकिंग लगा कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। तो देखिए आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, जैसे आप रेगुलर बेसिस से फॉलो कर रहे थे CGL के लिए, अभी तो वही आपको इसमें भी फॉलो करना पड़ेगा। अब तो CGL और CHSL में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है और सिलेबस भी मैथ्स में इन्होंने जो ऐड किए थे टॉपिक्स CGL में, वही CHSL में भी सेम लिखे हैं। लिख तो दिया है अर्थमेटिक ऊपर सिलेबस में, बट अंदर वो एडवांस के भी ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक आपको अंदर देखने को मिलेंगे।
मैथ्स में DI भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी। तो आप लगे रहें इसमें, और तो कुछ हो नहीं सकता है। बाकी तैयारी शुरू करें सभी लोग, ओके। बहुत बड़ा ही बदलाव है ये। चलिए, धन्यवाद।